Hello everyone. As you know that we have already started this chapter in our last video. Our chapter is nutrition in plants, पौधों में पोषण. So let's study the further chapter today. Our topic is other modes of nutrition in plants. पौधों में और किस किस प्रकार का पोषण होता है. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Do you see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree? तो क्या कह रहा है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वह अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मनुष्य और जानवरों की तरह क्या कह रहा है, ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं. तो ये क्या करते हैं? यूज़ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, परपोसी पोषण यूज़ करते हैं, यानी कि दूसरे से लेते हैं. तो क्या कह रहा है कि आपने येलो कलर का ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर देखा है जो क्या कह रहा है ट्विस्टिंग होता है, लिपटा हुआ होता है स्टेम और ब्रांचेस पे किसी एक ट्री के. तो उस ट्री का नाम क्या है यहाँ पर? ठीक है, दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा अमरबेल. इट डज़ नॉट हैव, जो लिपटा होता है, ठीक है, उस प्लांट का नाम है क्या कह रहा है? कसकटा. तो ये कसकटा या अमरबेल के नाम से भी इसे जानते हैं. तो इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. ठीक है, ये उस प्लांट से रेडीमेड फूड मतलब उस प्लांट से तैयार किया हुआ भोजन प्राप्त करता है, लेता है, जिस पर ये होता है, ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी कि जिस पर ये रहता है. द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग इज़ कॉल्ड अ होस्ट. और जिस प्लांट पर, जिस ट्री पर ये रह रहा है, वो हो गया इसका होस्ट, क्योंकि वो इसे क्या करा रहा है? पोषण प्रोवाइड करा रहा है. सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट. क्योंकि ये क्या करता है? होस्ट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो इसलिए ये पैरासाइट कहलाता है. ठीक है, परजीवी. आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स. तो क्या कह रहा है क्या कि हम और जो दूसरे जानवर हैं वो भी पैरासाइट हैं अगर हम अपने मतलब कि अगर हम पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पहेली क्या कह रही है. पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग, लीस एंड लीचेस that suck our blood are also parasite. तो पहली जानना चाहती है कि क्या मॉस्किटो, बेडबग, लीचेस जो हमारा ब्लड सक करते हैं ये भी पैरासाइट हैं? तो येस, बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म ट्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट. ओके, होस्ट मतलब ह्यूमन्स. तो ये कह रहा है क्योंकि ये जीव जो हैं अपना पोषण क्या कर रहा है? होस्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये भी पैरासाइट कहलाते हैं. हैव यू सीन और heard of plants that can eat animals. ठीक है, तो क्या आपने कभी इसे देखा है या कभी सुना है ऐसे पौधों के बारे में जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम. तो ऐसे कुछ पौधे हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं और उन्हें खा लेते हैं. इज़ इट नॉट अमेजिंग? तो क्या ये अद्भुत नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर. कुछ पौधे कैसे होते हैं? हरे भी हो सकते हैं और कुछ दूसरे रंग के भी हो सकते हैं. लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6. ठीक है, तो 1.6 जो हमारा फिगर है यहाँ पे इस प्लांट को देखेंगे. दिस इज द पिक्चर प्लांट शोइंग लेड एंड अदर पिक्चर. तो इस प्लांट में यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लीफ है ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है इनकी, लाइक अ पिक्चर, एंड दिस इज द लेड. ओके, the picture like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair
The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants. तो क्या कह रहा है कि जो insectivorous plant हैं, ठीक है, इनकी जो लीव है ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है इनका, कि इसमें फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है, पिक्चर बनाती है, और एक लिड ऊपर से इनकी ये जो आप देख रहे हैं एक ढक्कन के रूप में होती है, और इसके अंदर, ठीक है, इस पिक्चर में क्या होता है, एक कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन होता है जो जेली लाइक होते हैं, ठीक है, कुछ चिपचिपे से, और जैसे ही इसके ऊपर इंसेक्ट आता है तो इसके अंदर जो प्रेजेंट हेयर्स होते हैं उसमें वो क्या हो जाता है, फंस जाता है और निकल नहीं पाता, और इससे सीक्रेट होने वाले डाइजेस्टिव जूस से क्या करता है, ये प्लांट उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। इसलिए इन प्लांट को हम इंसेक्ट ईटिंग, ठीक है, या फिर इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी प्लांट्स भी, कीटभक्षी पौधे भी कहते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ऐसा संभव है कि ये पौधे अपने सारे जो भी इनके ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्व हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं उस सॉइल से जिसमें ये ग्रो करते हैं? तो वो जो यहाँ पर कंफ्यूज है, कह रहा है इफ़ पिचर प्लांट इज़ ग्रीन and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो वो कह रहा है कि अगर ये ग्रीन कलर के पौधे हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इनमें, तो हो सकती है, तो ये क्या है कि इंसेक्ट को क्यों फीड कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो यहाँ पर हमारे प्लांट हैं, ओके, जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल which do not contain sufficient nitrogen, ठीक है, minerals. So insectivorous plants feed on insect to obtain nitrogen needed for their growth. क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो जिस सॉइल में रहते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में उन्हें जो नाइट्रोजन मिनरल्स मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाते हैं अगर मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में। तो इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है, उन इंसेक्ट को फीड करते हैं जिसमें क्या है, जिनमें नाइट्रोजन, उनसे अपनी मतलब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए वो इंसेक्ट को फीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेप्रोट्रॉप्स, मीन्स मृतजीवी, ओके। तो यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो कह रहा है कि आपने मार्केट में जो वेजिटेबल मार्केट में जो मशरूम के पैकेट्स आते हैं, आपने उनको देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कभी जो बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो कुछ एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फ्लफ़ी जो होता है वो कहीं पर कह रहा है वुड पर, ठीक है, रॉटिंग वुड, सड़ी हुई लकड़ी में क्या होता है, उगने लगता है। तो ये जो है क्या कह रहा है, इनमें किस प्रकार का ये अपना जो सर्वाइव करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे सर्वाइव करते हैं, किस तरह का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बूजो कह रहा है वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, ये ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते होंगे। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू, इनके पास तो कोई माउथ भी नहीं है एनिमल्स जैसा। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, और ये ना ही कोई हरे रंग के पौधों की तरह हैं, ठीक है, हरे ग्रीन पौधों की तरह भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित है, और इनके अंदर क्या कह रहा है, फूड मेकिंग प्रोसेस भी नहीं होती, फूड भी नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की तरह। तो मतलब ये कैसे सर्वाइव करेंगे और ये कहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ये ब्रेड का इन्होंने फिगर दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि इसमें जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, ये फिगर में ये हमारा जो ब्रेड है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, दीज आर फंजाई। तो फंजाई क्या है, देखिए, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मोस्टली प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, रुई जैसे संरचना में, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो हमें ब्रेड के ऊपर दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ठीक है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके अंदर क्या होता है, एक अलग प्रकार का ही न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर
एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं मृत और क्या कहते हैं मृत अवशेषों पर। ठीक है, और उसे एक सॉल्यूशन में बदल देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके बाद उन्हीं से क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पोषण है, जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, किससे, डेड और डिकेइंग मैटर से। ठीक है, मृत जीवों से। ठीक है, मृत अवशेषों से। तो क्या है कि ये किस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मृत जीवी पोषण। Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। तो ऐसे पौधे जो क्या कर रहे हैं, जिनमें saprotropic mode of nutrition हो रहा है, मृत जीवी पोषण हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाएंगे, मृतोपजीव कहलाएंगे, मृत जीवी कहलाएंगे। देन फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट और ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फंजाई अक्सर क्या है, अचार है आपका, जो लेदर है, चमड़ा है, कपड़े हैं, या फिर कुछ और आर्टिकल्स अगर आप क्या करें उसे गर्म या नम मौसम में आप उसको कुछ बहुत लंबे समय तक के लिए छोड़ दें, तो उसमें भी क्या होगा, फंजाई पैदा हो जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर पहली क्या कह रही है, पहली इज़ नीड टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच शी वोर ऑन अ स्पेशल ओकेजन were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the रेनी सीजन। तो जो पहेली है, क्या कह रही है, उसकी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर शूज़ थे, जिसे वो अक्सर कुछ खास मौक़ों पर, अवसर पर पहने उसने, लेकिन क्या है कि फंजाई की वजह से वो ख़राब हो गए बरसात के मौसम में। तो वो जानना चाहती है कि ये फंजाई अक्सर अचानक से रेनी सीज़न में कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये कैसे उग जाते होंगे, कहाँ से पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ से ग्रो होते हैं। तो जो फंगल स्पोर्स हैं, ठीक है, आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर एंड ग्रो ऑन द आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, जैसा कि हमने अभी ऊपर पहले हमने पढ़ा है कि कुछ भी आर्टिकल जो हैं कि अगर हमने हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत लंबे समय तक के लिए छोड़ दें, तो वहाँ पर क्या है, फंजाई उग जाते हैं, क्योंकि फंगल स्पोर क्या है, हमारे हवा में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन ये क्या करते हैं, दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। तो ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रेनी सीजन के दौरान क्या करते हैं, उस वार्म और मतलब हॉट और ह्यूमिड वेदर में क्या करते हैं, ये आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, उन आर्टिकल्स के ऊपर, और क्या होते हैं, जर्मिनेट और ग्रो करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रो करते हैं। Now, Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. तो बूजो कह रहा है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि उनके जो गेहूं के खेत हैं वो क्या हो गए थे, फंगस की वजह से बहुत ही ख़राब हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या जो फंजाई हैं वो डिजीज़ भी पैदा करते हैं। तो पहेली से बता रही, पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals and humans. Some fungi are also used in medicines. तो पहेली क्या कह रही है, पहेली ने क्या बोला कि जो कुछ फंजाई होते हैं, जैसे कि यीस्ट और मशरूम की हम बात करें तो ये यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई कैसे होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, बीमारियाँ भी पैदा करते हैं। ठीक है, पौधों में, जानवरों में और ह्यूमंस में। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनका यूज़ मेडिसिन, ठीक है, दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। नाउ ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। ठीक है, वर्षा ऋतु में ये क्या करते हैं, कई चीज़ों को बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर एज आई टोल्ड यू बिफोर, व्हेन दे लैंड ऑन वेट और वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ठीक है, हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, वार्म और उसमें वार्म और वेट कंडीशन में क्या होता है, ये उन थिंग्स पर, उन आर्टिकल्स पर क्या करते हैं, आते हैं और जर्मिनेट और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो देखिए
क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जैसे अगर हम पिकल्स की बात करें तो हम उसे फंगस से बचाने के लिए करते हैं, कुछ उसमें प्रेजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। प्रेजर्वेटिव हमारा ऑयल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो या फिर हम उसे सनलाइट का यूज़ करते हैं। तो सनलाइट में बेसिकली हम, आपने देखा होगा, अपने अचार को रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से और अदर थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, अदर एक्टिविटी करके हम अपनी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं, ठीक है, और अपनी थिंग्स को उनसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। नाउ सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साथ साथ रहते हैं और शेयर करते हैं अपने आवास, अपने न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये क्या कहलाती है, ये सहजीवी संबंध कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, certain fungi live in the roots of trees, ठीक है। The tree provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, जो सिम्बायोटिक प्रोसेस है, सिम्बायोसिस है, ये क्या है, इस सहजीविता है, यानी कि इसमें टू ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ठीक है, दो लोग यहाँ पर होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक क्या है एक दूसरे को मतलब उनसे क्या करेंगे, एक जो है बदले में दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इस तरह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाएंगे। तो जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है कि जो फंजाई है वो किसी ट्री के रूट में रह रहा है, ठीक है, तो जो ट्री है वो उसे प्रोवाइड कराएगा, ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उस फंगस को ट्री जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, बदले में वो उससे क्या रिसीव करेगा, क्या कह रहा है, वाटर और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। तो ये संबंध क्या है जो पेड़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइकेंस होते हैं, ठीक है, जिसे आप काई वगैरह भी कहते हैं, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर, ठीक है। यहाँ पर एक एल्गा और फंगस के हैं जो साथ साथ रह रहे हैं। The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga provides food which it prepares by photosynthesis, ठीक है। तो जो फंगस है वो यहाँ पर वाटर, शेल्टर और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करेगा, बदले में जो एल्गा है वो क्या करेगा, जो फूड उसने प्रिपेयर किया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि एल्गे जो होते हैं अक्सर ग्रीन कलर में होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थ्रू फूड प्रिपेयर करेगा, तो बदले में वो फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। सॉइल में, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें कैसे वापस से भरा जाएगा, ठीक है, उनकी कैसे पूर्ति की जाएगी। So have you seen farmer spreading manure or fertilizers in the field, or gardeners using them in lawn or in pots? Do you know why they are added to the soil? तो क्या आपने किसानों को क्या कह रहा है कि खाद और जो वो होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक होता है, अपने खेतों में फैलाते हुए देखा है, बिखेरते हुए देखा है, और जो गार्डनर होते हैं वो भी इन्हें लॉन में या फिर अपने पॉट्स में यूज़ करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, सॉइल में से क्यों ऐड करते हैं? तो यू विल लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है, इसलिए क्या है, सॉइल में जो उसकी मात्रा है वो कम होगी। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो जो क्या है, फर्टिलाइजर और मैन्योर हैं, क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि आपके नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। तो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, समय समय पर मिट्टी में क्या है, ऐड किए जाने ज़रूरी हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या कह रहा है कि हम पौधे जो हैं हमारे, उनको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं, अगर हम क्या करें, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स, उनकी ज़रूरत है, पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है, उसे हम पूरी तरह से पूरा करें, कंप्लीट करें, ठीक है। तो देन
यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जो फसलें होती हैं उन्हें क्या कह रहा है, पर्याप्त मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब फसल क्या होती है, पक जाती है, ठीक है, तैयार हो जाती है, तो जो सॉइल है वहाँ पर, जिस सॉइल में हमने वो क्रॉपिंग की थी, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हम पढ़ चुके हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हवा में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, लेकिन जो पौधे हैं वो उसे इस फॉर्म में यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, नाइट्रोजन की जरूरत उन्हें एक सॉल्युबल फॉर्म में होती है। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म। तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है उससे लेता है और उसे सॉल्युबल फॉर्म में बदल देता है। तो बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता, खुद नहीं बनाता है। सो इट लिव्स इन द roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen। ठीक है, तो जो ये राइजोबियम है तो ये क्या करता है, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एट्सेट्रा इन सब की रूट्स में रहता है और इन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, तो अक्सर जो लेग्यूमिनस मतलब फलदार पौधे होते हैं, तो और जैसे ये दालें वगैरह हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनसे लेग्यूमिनस प्लांट से प्राप्त की जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं, बदले में इन रिटर्न ये क्या करता है, जो उसने, उस बैक्टीरिया ने यहाँ पर राइजोबियम ने जो उनको क्या दिया, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराई, तो बदले में जो ये प्लांट है ये उससे क्या कराएंगे, फूड शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे बैक्टीरिया को। ठीक है, दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक सहजीवी संबंध है इनके बीच में। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ठीक है, और इसका जो किसानों को क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को सॉइल में ऐड नहीं करते हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट वो ग्रो करता है। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोक्रॉप्स। इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि अधिकतर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोक्रॉप्स होते हैं। ठीक है, स्वपोषी होते हैं, सेल्फ नरिशमेंट लेते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन इस तरह का होता है, पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉपिक टाइप का होता है। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और वो अपना पोषण क्या है, दूसरे जीवों से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो क्या कह रहा है, और जो दूसरे जानवर हैं जैसे कि जिसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए क्या है, पौधों पर या दूसरे जानवर पर निर्भर करते हैं। तो कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। ओके, तो क्या कह रहा है कि हम क्या कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ओके, नाउ देयर इज सम keywords. Heterotropic means स्वपोषी, okay, self nourishment. Chlorophyll a green color pigment. Heterotrophs परपोषी यानी take nutrition from others. Host क्या है, जो पोषण प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी हो गया। न्यूट्रिएंट्स आपके पोषक तत्व, न्यूट्रिशन पोषण। पैरासाइट परजीवी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, the process of making food. Saprotrophs मृतजीवी and saprotropic is a type of nutrition, ठीक है, which occurs in saprotrophs. And last stomata means tiny pores, या आप इसे रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, tiny pores which present on leaves. So this chapter is completed. I hope you must like this video and must understood this chapter.
See you in next video with a new chapter. If you like this video, so please like, share and subscribe my channel for my new upcoming videos. Till then, bye bye. Thank you.